हेलो स्टूडेंट्स, अनदर नेक्स्ट जो है लेक्चर सीरीज़ फिजियोलॉजी की वो स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग। और उस जो फिजियोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि पूरे एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 1 लाइन क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को अपन लोग कवर करेंगे हर इंडिविजुअल चैप्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है। और जो फिजियोलॉजी है ये मेडिकल साइंस का फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट होता है। चाहे एमबीबीएस आप कर रहे हैं उसमें फर्स्ट ईयर में, चाहे आप बीएचएमएस होम्योपैथी कर रहे हैं उसमें फर्स्ट ईयर में, यदि आप आयुर्वेदिक कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट ईयर में, यूनानी कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में, एंड अदर जो पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं उनमें भी ये फर्स्ट ईयर का बेसिक जो सब्जेक्ट होता है फिजियोलॉजी, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो उन सभी जो फिजियोलॉजी में जितने भी सिस्टम हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स को अपन लोग कवर करेंगे एग्ज़ाम के व्यू से। जो हैं उस व्यू से अपन लोग कॉन्सेप्ट्स देखेंगे अकॉर्डिंग जो उनका कॉन्सेप्ट्स है, क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स है, क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन है, जो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो यूज़फुल होगा। क्योंकि फिजियोलॉजी जो है हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी इसका बहुत सारा इम्पोर्टेंस होता है, बहुत सारा यूज़ जो है हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आता है। क्योंकि जो फिजियोलॉजी है वो हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी को, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी को, नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी को बताता है। यदि हमें सब कुछ नॉर्मल पता होगा तभी तो हम एबनॉर्मल मीन्स पैथोलॉजी जो है, जो नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होता है, उसको हम लोग प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं। तभी तो आप कंपेयर कर सकते हैं नॉर्मल और एबनॉर्मल में। इसलिए फिजियोलॉजी जो है ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है मेडिकल साइंस का फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस। हर डॉक्टर के लिए जो फिजियोलॉजी है बेसिक सब्जेक्ट है जो उसे आना ही चाहिए। यदि इससे फिजियोलॉजी नहीं आता है तो वो बहुत सारी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो डिजीज़ डायग्नोसिस की हम बात करते हैं, पैथोलॉजिकल कंडीशन से कंपेयर करने की बात करते हैं, एबनॉर्मल कंडीशन से कंपेयर करने की बात करते हैं, वो प्रॉपरली नहीं कर पाएगा और वो रीड नहीं कर पाएगा कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। नॉर्मल पता होगा तो ऑटोमेटिकली आपको एबनॉर्मल मीन्स पैथोलॉजी ऑटोमेटिकली या एबनॉर्मल जो कंडीशन है वो आप फाइंड आउट कर पाएंगे। जो हमारे जितने भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं लेबॉर्ट्री में, जितने भी टाइप के ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, यूरिन इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जो भी हमारी बॉडी के जो फ्लूइड है उनका इन्वेस्टिगेशन होता है, वो यदि हमें नॉर्मली उनकी रेंज याद हो, टिप ऑफ टंग नॉर्मल रेंज याद होगी तो ऑटोमेटिकली आपको एबनॉर्मल कंडीशन भी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। नॉर्मल मालूम होगा तो आप लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, ईजिली फाइंड आउट कर पाएंगे एबनॉर्मल कंडीशन को। ठीक है। तो उसी को कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए, उसी चीज़ को सब कुछ देखते हुए अपन लोग फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे क्लिनिकली, थेरेटिकली, एग्जाम में पास होने का व्यू भी, एंड गवर्नमेंट जॉब में जैसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखेंगे, और क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग पूरा देखेंगे। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजी जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। ठीक है। तो एग्जैक्टली हम लोग अभी देखेंगे डेफिनेशन ऑफ फिजियोलॉजी। डेफिनेशन ऑफ फिजियोलॉजी जो एग्जाम में 2 मार्क्स में आ सकती है। ठीक है। तो फिजियोलॉजी जो वर्ड है ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम ग्रीक वर्ड। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? ग्रीक वर्ड से ओरिजिन हुआ है। फिजियोलॉजी जो वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक। वो कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड कौन सा है? ये फिजियोलॉजिकोस वर्ड है, इंट्रोड्यूस बाय फ्रेंच फिजिशियन। जिसे किसने इंट्रोड्यूस किया था? फ्रेंच फिजिशियन ने किया था। और उस फ्रेंच फिजिशियन का नाम है, कब किया था? 1552 में, 1552 में, 1552 में उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था, जिनका नाम है जीन फर्नेल उनका नाम है। तो जो फिजियोलॉजी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से ओरिजिन हुआ है, जिसे फ्रेंच फिजिशियन ने दिया था। और जो ग्रीक वर्ड है वो कौन सा है? फिजियोलॉजिकोस वो एग्जैक्टली जो ग्रीक वर्ड है वो है। और इस वर्ड से जो है फिजियोलॉजी वर्ड ओरिजिन हुआ है। ठीक है ना। आगे हम देखते हैं डेफिनेशन जो आपको याद होनी चाहिए, हमेशा पता होना चाहिए। फिजियोलॉजी डील्स विथ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, लिविंग बॉडी। कोई भी लिविंग बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग, मतलब जब कभी भी मुझे लिविंग बॉडी या लिविंग मटेरियल का
नॉर्मल फंक्शनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, नॉर्मल फंक्शनिंग के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, नॉर्मल फंक्शनिंग के बारे में नॉलेज ले रहा हूँ। तो जो नॉर्मल फंक्शनिंग की बात कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी की, एग्जैक्टली किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन बॉडी की, वो भी कौन सी? लिविंग बॉडी, ह्यूमन लिविंग बॉडी की बात कर रहे हैं। उस लिविंग बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को जानना, आइडेंटिफाई करना, रीड करना, नॉलेज लेना, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेना, दैट इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी जब भी वर्ड आता है दैट मीन्स पहला होता है नॉर्मल, और वो नॉर्मल क्या है? नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी या नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लिविंग बॉडी, लिविंग ह्यूमन बॉडी, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। दैट मीन्स स्टडी ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, जो बॉडी की फंक्शनल यूनिट होती हैं, ठीक है ना, उनके नॉर्मल फंक्शन को, जितनी भी ह्यूमन बॉडी की जो फंक्शनल यूनिट होती हैं उन फंक्शनल यूनिट की नॉर्मल फंक्शन, वो कैसे वर्क करते हैं, नॉर्मली कैसे फंक्शन करते हैं, उनकी स्टडी करना एग्जैक्टली क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है। तो फिजियोलॉजी डील्स विथ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी या लिविंग बॉडी, ठीक है, दैट मीन्स स्टडी ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं? बॉडी के जो इंडिविजुअल फंक्शनल यूनिट्स होती हैं वो कौन कौन सी है? सबसे पहली है सेल, जो हमारी फंक्शनल यूनिट है कौन सी है? सेल। सभी को पता होना चाहिए हमारी बॉडी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है सेल। जो सेल होती हैं हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल होती हैं, लार्ज नंबर्स में सेल्स होती हैं, और वो सेल्स आपस में क्या होती हैं? बाइंड होती हैं। वो जो सेल्स हैं वो फॉर्म करती हैं टिश्यू को। किसे फॉर्म करती हैं? टिश्यू को फॉर्म करती हैं। और जो टिश्यूज़ होते हैं वो फॉर्म करते हैं ऑर्गन को, और जो ऑर्गन होता है वो फाइनली फॉर्म करता है किसको? सिस्टम को, मीन्स ह्यूमन बॉडी को। फाइनली किसको फॉर्म कर रहा है? वो ह्यूमन बॉडी को। तो हमारी जो फंक्शनल यूनिट कौन है? सेल है। वो सेल जो है वो फॉर्म कर रही है टिश्यू, टिश्यू किसको फॉर्म कर रही है? ऑर्गन को, ऑर्गन किसको फॉर्म कर रही है? सिस्टम को। सिस्टम, डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स हमारी बॉडी में होते हैं, जब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। और वो सिस्टम जो है फाइनली फॉर्म करते हैं ह्यूमन बॉडी को। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ? फिजियोलॉजी मतलब क्या है? नॉर्मल फंक्शन किसका देखना है मुझे? सेल का देखना है। हर इंडिविजुअल सेल का नॉर्मल फंक्शन देखना है, ठीक है ना। हर टिश्यू का नॉर्मल फंक्शन देखना है, हर सिस्टम का नॉर्मल फंक्शन देखना है। तो हम जो फंक्शनल यूनिट की बात कर रहे थे, तो ये हमारी बॉडी की कुछ फंक्शनल यूनिट हैं। सेल, सेल से क्या बन गया? टिश्यू, टिश्यू से क्या बन गया? ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बन गया? सिस्टम, और सिस्टम से क्या बन गया? बॉडी। तो यदि मैंने सेल की स्टडी कर ली, सेल के नॉर्मल फंक्शन की स्टडी कर ली, दैट मीन्स टिश्यू की स्टडी कर ली, टिश्यू के नॉर्मल फंक्शन की स्टडी कर ली, टिश्यू के नॉर्मल फंक्शन की स्टडी होगी, दैट मीन्स क्या हो गया? मैंने ऑर्गन की कर ली, ऑर्गन की कर ली मतलब सिस्टम की कर ली, सिस्टम की कर ली मतलब ह्यूमन बॉडी की। लेकिन हमेशा आपको याद रखना है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ जो हमारी यूनिट है, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग यूनिट है, उनके नॉर्मल फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आपको डेफिनेशन में लिखना है, ये आपको आना चाहिए। ऑलवेज टाइम आपको नॉर्मल वर्ड आना चाहिए, नॉर्मल फंक्शन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हम लोग ले रहे हैं, दैट मीन्स फिजियोलॉजी। उसका मतलब क्या होता है? फिजियोलॉजी होता है। जो आपको एग्जाम में ये लिखना है डेफिनेशन आपको। फिर नॉलेज के लिए पता होना चाहिए जो फंक्शन ऑफ बॉडी है, या हमारी बॉडी में जो हमारी जो बॉडी है डिफरेंट टाइप के फंक्शंस करती है। तो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस, जो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस कर रही है, उन नॉर्मल फंक्शंस को रीड करना ही क्या कहला रहा है? फिजियोलॉजी कहला रहा है। उसे नॉलेज लेना, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेना ही क्या कहला रहा है? फिजियोलॉजी कहला रहा है। तो वो हमारी जो बॉडी है उसमें जो बॉडी को एग्जैक्टली डिवाइड किया गया है फॉलोइंग सिस्टम में। हमारी बॉडी को कितने फॉलोइंग सिस्टम में, कुछ सिस्टम्स में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। ये जो सिस्टम है काय का बना है? ऑर्गन का बना है। वो ऑर्गन काय का बना है? टिश्यू का बना है। टिश्यू काय का बना है? सेल का बना है। हमने अभी बात किया सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम। यदि हम उल्टी बात करेंगे तो सिस्टम जो है हमारी बॉडी में, जो भी सिस्टम मैं आपको बताऊंगा वो काय का बना है? टिश्यू का बना है। टिश्यू काय का बना है? सॉरी, जो सिस्टम काय का बना है? ऑर्गन का बना है। ऑर्गन काय का बना है? टिश्यू का बना है। टिश्यू काय का बना है? सेल का बना हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो सिस्टम है हीमोपोएटिक सिस्टम। जो पहला सिस्टम आता है इसमें हीमोपोएटिक सिस्टम। पहला सिस्टम कौन सा है? हीमोपोएटिक सिस्टम होता है। दूसरा होता है रेटिकुलो एंडोथेलियल लिम्फेटिक सिस्टम। सेकंड जो है रेटिकुलो एंडोथेलियल लिम्फेटिक सिस्टम।
नेक्स्ट है स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम। थर्ड है, फोर्थ है सर्कुलेटरी सिस्टम। फोर्थ कौन सा है? सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट कौन सा है? फिफ्थ नंबर का रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मेटाबॉलिज्म। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को अपन लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत ही देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। 8th नंबर का है एंडोक्राइन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंडोक्राइन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड लास्ट है 9th नंबर का नर्वस सिस्टम एंड स्पेशल सेंसेस। नर्वस सिस्टम एंड स्पेशल सेंसेस। ये टोटल 9 जो हैं ये क्या हैं? बॉडी के अंदर सिस्टम्स होते हैं। हर इंडिविजुअल सिस्टम्स की स्टडी हम लोग करेंगे ड्यूरिंग फिजियोलॉजी। हर इंडिविजुअल सिस्टम की करेंगे अपन स्टडी, और जो हर इंडिविजुअल सिस्टम उसमें जितने भी ऑर्गन हैं उन ऑर्गन की प्रॉपर जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसकी स्टडी करेंगे। पूरे जितने भी सिस्टम है सबको हम लोग बिल्कुल इंडिविजुअली देखेंगे, और उसके अंदर जितने भी ऑर्गन हैं उनको भी इंडिविजुअली हम लोग देखेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, जो हमारा ह्यूमन सिस्टम है, ये जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वो कौन कौन से सिस्टम से या कितने सिस्टम्स में डिवाइड होता है, या कौन कौन सिस्टम से मिलकर बना होता है। हीमोपोएटिक सिस्टम, रेटिकुलो एंडोथेलियल लिम्फेटिक सिस्टम, स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव एंड मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड स्पेशल सेंसेस। ये टोटल 9 सिस्टम हैं। इन्हें मैंने डिवाइड किए हुए हैं फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग फिजियोलॉजी को प्रॉपरली स्टडी करने के लिए, मतलब बॉडी की नॉर्मल फंक्शन को प्रॉपर स्टडी करने के लिए ह्यूमन बॉडी को 9 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ताकि हम प्रॉपरली हर इंडिविजुअल सिस्टम को इंडिविजुअली पढ़ सकें, ठीक। तो ये आपको आना चाहिए। वाइवा का क्वेश्चन हो सकता है कि कितने पार्ट में डिवाइड किया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अभी हम लोग आगे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें देखेंगे हर इंडिविजुअल सिस्टम को डिटेल में, विथ क्वेश्चन, विथ क्लिनिकल कॉन्सेप्ट, विथ गवर्नमेंट जॉब के जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको उसमें बताऊंगा।